क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग तुम्हें लाइटली ले लेते हैं? क्या तुमने कभी फील किया है कि लोग तुम्हारी बात को सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, ना कि समझने के लिए? तुम्हारे सजेशन, तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारी जरूरतें, सब कुछ एक हवा के झोंके की तरह उनके कान से गुजर जाता है। तुम्हारा वक्त, तुम्हारी मेहनत, सब कुछ लाइटली ले लिया जाता है, पर उनको पता भी नहीं होता कि तुम्हारे अंदर क्या ताकत छुपी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उनकी गलती है या तुम्हारी? अगर मैं कहूं कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें तुम अनजाने में फंस चुके हो, जिसके पीछे साइकोलॉजी के 5 साइंटिफिक रीजन होते हैं जो तुम्हें हिलाकर रख देंगे, और सबसे डेंजरस रीजन थर्ड वाला है। पर पहले अपने दोस्त अमित की कहानी बताता हूं। अमित हमेशा हर किसी के लिए हाजिर रहता, हर किसी की मदद करता। उसे लगता था लोग उसे इज्जत देंगे। एक बार उसकी ऑफिस की मीटिंग में सीरियस डिस्कशन हो रहा था। जब उसने बोला लोगों को अपने आइडियाज बताएं, तो किसी का कोई रिएक्शन नहीं था, जबकि वही दूसरा बंदा वही सेम बात रिपीट करता है तो सारे लोग उसकी बात पर तालियां बजाने लगते हैं। अमित को इंसल्ट फील होता है, खराब लगता है, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है। और ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है और ये पैटर्न तुम्हारे कंट्रोल में होता है। शॉकिंग, राइट? तो चलो वो 5 साइकोलॉजिकल पैटर्न डिकोड करते हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ही पावरफुल टॉपिक जिद लाइव पर लाते रहते हैं जिससे कि तुम टॉप 1% लीडर्स कम्युनिटी में पहुंच पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। बाउंड्रीज इशू। सबसे पहली वजह होती है बाउंड्रीज न सेट करना। जब तुम अपना टास्क, फेवर और टाइम सब कुछ फ्री में दे देते हो, मतलब बगैर सोचे समझे हर किसी को हर चीज के लिए हाँ कहते हो, तो साइकोलॉजिकली लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं और लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। वहीं जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग क्लियर बाउंड्रीज सेट करते हैं उनकी रिस्पेक्ट 40% ज्यादा करते हैं। तो अब सोचो, क्या तुम भी ये गलती कर रहे हो? और अभी तो ये एक शुरुआत है। आगे की वजह तुम्हारी अवेलेबिलिटी से जुड़ी है, जो तुम्हें लिटरली डिस्ट्रॉय कर देगी। ओवर अवेलेबिलिटी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चीज हर वक्त और आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और इसी को सियाल्डिनी ने अपनी बुक इन्फ्लुएंस में एक्सप्लेन किया कि अगर आप हर फोन कॉल को झट से उठा लेते हैं, हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत करते हैं, हर काम के लिए हाँ कह देते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू कम समझने लगते हैं। और साइंटिफिकली ये स्कार्सिटी प्रिंसिपल है। अगला पॉइंट तुम्हारे बिहेवियर से जुड़ा है, जब एक हिडन कंडीशनिंग स्टार्ट होती है। बिहेवियरल कंडीशनिंग। पावलो थ्योरी की तरह हम ह्यूमंस भी सबकॉन्शियसली सेम कंडीशनिंग फॉलो करते हैं। बेसिकली ये एनिमल ट्रेनिंग में ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। रिवॉर्ड, इग्नोर, देन अगेन रिवॉर्ड। अगर कोई बंदा आपके इंटेंशन लगातार इग्नोर करता रहे और फिर भी आप उसे वैल्यू देते रहो, तो उसका ब्रेन सीख जाता है कि इग्नोर करने से कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉस नहीं। जनरल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एक रिसर्च दिखाती है कि आपके रिपीटेड यस से लोग आपको प्रेडिक्टेबल और वीक परसीव करते हैं। तो क्या तुम भी हमेशा यस बोलते हो? सोचो, अगर हाँ तो कभी नो बोलकर मैजिक देखो। लेकिन ये सब अथॉरिटी से कैसे जोड़ते हैं? अथॉरिटी बायस। हम वुमेन्स नेचुरली उन लोगों को सुनते हैं जो अथॉरिटी दिखाते हैं। तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर लो है तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं। स्टैनली मिलग्राम के फेमस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अथॉरिटी फिगर को लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बट वीक वंस को इग्नोर। और सबसे शॉकिंग, अथॉरिटी दिखाने के लिए लाउड होना जरूरी नहीं, बस क्लैरिटी चाहिए। और लास्ट पॉइंट तुम्हारे कॉन्फिडेंस का डार्क साइड है। कॉन्फिडेंस परसेप्शन गैप। आखिरी वजह कॉन्फिडेंस परसेप्शन गैप होता है, यानी तुम अंदर से कितने स्ट्रांग, कितने कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, अगर ये तुम्हारे आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी वॉइस से नहीं दिखता तो लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं।
उन्हें लगने लगता है कि ये खुद अनश्योर है। साइंस भी कहती है कि 93% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, लेकिन परसेप्शन का गेम हैक हो सकता है बस 2 माइक्रो हैबिट्स। तो क्या तुम नो बोलने से डरते हो? क्या तुम्हारा भी पोस्चर और कम्युनिकेशन सेल्फ डाउट दिखाता है? प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स रिस्पेक्ट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट्स अटेंशन। 2017 की जर्नल ऑफ सोशल साइकोलॉजी बताती है कि बाउंड्रीज लेस लोग सोशल हायरार्की में लोवेस्ट रैंक ऑक्यूपाई करते हैं, नॉट बिकॉज दे आर वीक बट बिकॉज दे अपीयर प्रिडिक्टेबल। जो लोग बार बार हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते हैं, हर काम के लिए झट से हाँ बोल देते हैं, दूसरों की प्रायोरिटीज को अपनी प्रायोरिटी मान लेते हैं। अगर तुम ये सारी मिस्टेक एलिमिनेट कर दो तो लोग तुमको लाइटली ले ही नहीं सकते। पीपल ट्रीट यू बेस्ड ऑन द लैंग्वेज यू टीच देम। अगर तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो तो दुनिया तुम्हें कोलैप्स कर देगी, लेकिन अगर तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो तो दुनिया खुद एडजस्ट करेगी। कमेंट में बताओ वो कौन सा रीजन है जो तुम्हारी लाइफ में फिट बैठता है, बाउंड्री इशू, ओवर अवेलेबिलिटी, कंडीशनिंग या कॉन्फिडेंस गैप। और अगर तुम चाहो तो मैं पार्ट 2 में रिस्पेक्ट बिल्डिंग टैक्टिक्स रिवील करूंगा, वीडियो पे 1000 लाइक्स पूरे हुए तो। तब तक अपना ख्याल रखना, गुड बाय।